गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ आज के जूम मीटिंग में। और आज की मीटिंग का हमारा मेन टॉपिक सब्जेक्ट है निफ्टी एट 20K, इज दिस बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग में हमने निफ्टी के ऊपर एनालिसिस स्टार्ट किया था यूट्यूब के माध्यम से। अभी तक जिन्होंने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वो वीडियोस नहीं देखे हैं, तो स्टडी पर्पज क्या कर सकते हो आप, 5 6 से 7 वीडियो अब तक बन चुके हैं। हर 4 5 दिन के बाद मैं अपडेट करता था। तो हमने जब से स्टार्ट किया था निफ्टी के ऊपर एनालिसिस करके व्यू शेयर करना और डिस्कस करना, तब निफ्टी था 25,200 के करीब करीब। तब से हमने जब जब जिस तरह से एनालिसिस किया था, उसी तरह से निफ्टी में मूवमेंट आई थी। और जरा आवाज थोडा कमी येतोय. हेलो, ये तो एक आवाज। पण खूप कमी येतोय आवाज. मी माइक काढून ट्राय करतो। अभी मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को अच्छी तरीके से। आता परफेक्ट आहे सर, एकदम परफेक्ट. हो हो, आता ऐकू येत आहे. कोई आंसर करे। हो सर, परफेक्ट येतोय सर आवाज. आता क्लियर येतोय आवाज. अभी क्या करते हैं इसी हिसाब से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं माइक नहीं यूज कर रहा हूँ तो जिस तरह से अभी मैं बात कर रहा हूँ उस तरह से हम कंटिन्यू करते हैं। अभी थोड़ा सा अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो वॉल्यूम आप आपकी तरफ से थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करो या नेटवर्क में आने की कोशिश करो। नाही, तो फिर मस्त आहे आवाज, छान आहे. ओके 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 मला एवढा खूप झालं. ओके। पहले से बेटर है ना अभी? हो हो, खूप मस्त आहे. हो सर, चांगलं आहे, आता व्यवस्थित आहे. यस सर, व्यवस्थित आहे सर. चलो तो नेचुरल जैसे है वैसे स्टार्ट करते हैं। वो माइक वगैरह लगा के अच्छी तरीके से नहीं आ रही है तो स्टार्ट करते हैं जैसे है वैसे। तो निफ्टी 26,000 से लेके 24,000 के करीब करीब तक पहुंच गया अभी। तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। क्योंकि मार्केट के ऊपर मतलब हम जिस तरह से सोचेंगे उस तरह से मार्केट बिहेव नहीं करेगा। मार्केट जिस तरह से बिहेव कर रहा है उस हिसाब से हमें हमारी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ती है। और कल मैंने एक कोट के जरिए आपको आज के मीटिंग का इनविटेशन दिया था कि जब बाकी सब लोग क्या है, ग्रीडी है, तब तुम्हें क्या होना है, अभी फेयरफुल होना है। मतलब जब लोगों के मन में डर है तो आपको नहीं डरना है, और जब लोग एकदम आराम से मस्त मार्केट ऊपर ही जाएगा ऐसे सोच रहे हैं तो आपको थोड़ा सा डरना है। तो अभी आपको क्या लगता है कि सब लोगों के मन में मतलब ज्यादातर लोगों के मन में डर है, तो इस डर के माहौल में हमें क्या करना चाहिए? जो मंदी चल रही है वो मंदी में संधि हम किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि आज फर्स्ट टाइम मार्केट में गिरावट बिल्कुल नहीं आई है, इसके पहले भी मार्केट में बहुत बार गिरावट आई है। और अभी हम 26K से 24K तक आ रहे हैं, तो करीब करीब 10% के करीब करीब, टोटल 10% भी नहीं हुआ है बट 9% के करीब करीब ऑलरेडी हम टॉप से नीचे आ चुके हैं। तो एक 2 मिनट में मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि आपका मन में क्या चल रहा है, आज क्या करने का आपका मतलब मन कह रहा है, आपकी इच्छा क्या हो रही है, आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या लगता है। तो सर, आप सारे मतलब जो भी व्यू आएंगे उसके बाद में मैं मेरा व्यू भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक एक करके आप अनम्यूट होके बात कर सकते हैं, मतलब जो भी आपका मन क्या कह रहा है अभी। सर रोहित बात कर रहा हूँ सर. हाँ बोलो ना सर। ऐसा लग रहा है कि ये डिस्काउंट लगा है, अभी कैपिटल होगा तो जितने अच्छे शेयर है उनमें पैसा डाल के बैठ जाओ. ये मेरा व्यू है. ओके ठीक है, सर अच्छा व्यू है। विशाल बात कर रहा हूँ मैं. हाँ विशाल. हाँ सर बोलो। सर मुझे लग रहा है और 200 300 पॉइंट नीचे आना चाहिए. ओके ओके हाँ. ओके ओके। सर तो पुष्कर मैं ही बोल रहा हूँ. ओके बोलो। हाँ सर, पुष्कर मैं ही बोल रहा हूँ. हाँ सर, हाँ मेरे हाँ को लगता है कि अभी भी और थोड़ा नीचे आएगा निफ्टी, क्योंकि मार्च तो अभी ईरान इराक का वॉर, अभी इसराइल का वॉर अभी एकदम जोर पे है, पीक पे है अभी वो. ओके और ओके मेरे को लगता है मार्च 25 तक और मतलब मार्केट गिरेगा. तो अगर ओके अपने पास कैश है तो 50% कैश डाल सकते हैं, बाकी 50% वी हैव टू वेट. दैट इज माय ओपिनियन. या बेस्ट बेस्ट बेस्ट। नेक्स्ट। मैंने सर शुरू कर दिया है ओके एक्चुअली. मैंने जो मेरा इन्वेस्टमेंट कैपिटल है और मैं डाल सकता हूँ ओके उसका ऑलमोस्ट 25% मैंने 24,100 200 का लेवल पे
जो अच्छे शेयर्स है जिनका वैल्यूएशन ठीक लग रहा है, जो फॉलन डाउन शेयर्स नहीं लेकिन अच्छे शेयर्स है, जो आगे जाके जैसे लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, उसके बाद में डाबर, तो ऐसे 4-5 शेयर्स आइडेंटिफाई किए। अनफॉर्चुनेटली वो शेयर ज्यादा गिरे नहीं है, वो ऑलरेडी गिरे हुए शेयर है कुछ उसमें। तो ओके लेकिन 20% ऐसा एडिशन उसको टीजेडआई में मंथली इनकम इसमें ट्रेड में डेली पे जहाँ पे उसको सपोर्ट जोन जिनका जिनका आ रहा है वहां पे एडिशन शुरू की। बेस्ट स्ट्रैटेजी यूज किया आपने। यस सर पांडुरंग ठाकूर. यस सर बोलो। लास्ट स्टॉप म्हणजे आता मला वाटतं 24,073 हा लास्ट असला पाहिजे. अगदी ओके मॅक्स खाली येईल तर 23,899 इनफ. तिथून मार्केट वरच जाईल. ओके बेस्ट ट्रेंड रिव्हर्सल कालच त्यानं सुरुवात केलंय एंडला. यस बहुतेक तोच एंड असेल असं वाटतोय. सुरुवात होईल सोमवारी. चांगलाच दिवस उजाडेल. दीपावली आहे, लक्ष्मीपूजन आहे, म्हणजे तोचं काही हे नाहीये, पण यस इथून मार्केट फिरणार नक्की. गुड अगदी मॅक्स 23,899 खाली. आणि ही गुड ऑपॉर्च्युनिटी आहे. सगळे स्टॉक अगदी खालच्या लेवलवर आले ऍज वेल एज बेसला घेण्याला ऑपॉर्च्युनिटी आहे. ज्यांच्याकडे पैसे असतील कोणी असो त्यांनी अवश्य घ्यावे किंवा 50% ठेवावे इथून घ्यायला. छान वेळ दिला तुम्ही. थँक्यू. नेक्स्ट. सर मी सचिन बोल रहा हूँ. नमस्कार बोला ना सर. ट्रेड लाईन वर सपोर्ट घेऊ शकतो असं वाटतंय, पण जोपर्यंत सस्टेन होत नाही तोपर्यंत मी होय डाऊन ट्रेंड आहे. ओके आता तुम्ही इन्व्हेस्टमेंट थोडस वेट करताय की बाबा तो एकदा सपोर्ट घेतला चांगला की मग तुम्ही स्टार्ट करताय असं. कारण आता जेवढ्या वेळा आपण आता डिपिन ते बॉटम बनत झालाय, जोपर्यंत बनत नाही तोपर्यंत कन्फर्मेशन नाही द्यायचं. म्हणजे वाटतंय मनाला की नको आता थांबवा. आप कंफर्मेशन का थोड़ा सा इंतजार करने वाले हैं. ओके नेक्स्ट. हॅलो. हाँ बोलो. हा सर, डॉक्टर मंगेश बोलतोय. मला अजून 300-400 पॉईंटचं करेक्शन वाटतंय मार्केटमध्ये. ओके हा, तोपर्यंत वेट करावं. कारण ग्लोबल आणि प्लस इंटरनल जे काही न्यूज चालू आहे त्याच्यावरनं थोडंसं वेट 300-400 डाऊन येण्याचं असं वाटतंय. म्हणजे ओव्हरऑल सगळंच म्हणजे राजकारण किंवा हे आपलं हे असू द्या, काय म्हणतात आपण ओव्हरऑल त्याला, ग्लोबल मार्केट. हा, ओव्हरऑल आणि आपल्याकडच्या सिच्युएशन तुम्हाला अशा वाटतंय की थोडंसं वेट करावं. हो, थोडंसं अजून 300-400 पर्यंत माझा अंदाज आहे की तो अजून डाऊन येईल. ओके त्याच्यानंतर मग खूप भारी चान्स असेल मग तो. ओके बऱ्याचशा शेअर्स मध्ये मी बघतोय बरेच त्यांनी रेजिस्टन्स हे तोडलेत आणि खाली आले. सपोर्ट हा, ब्रेक करून सपोर्ट खाली. तोडले आणि बऱ्यापैकी खाली आलेत. अजून मग नाही का खालचे त्यांचे अजून माझ्या माहितीनुसार 7-8% त्यांचा अजून गॅप आहे ओके सपोर्ट लाईनला. ओके स्टॉक स्पेसिफिक बघणं गरजेचं आहे. येस नेक्स्ट. चलो जितने लोगों ने भी खुद के व्यू शेयर किए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि सब लोगों ने अच्छी तरीके से मतलब खुद का जो भी स्टडी है, जो भी हमने वर्कशॉप के जरिए प्राइस एक्शन, फंडामेंटल एनालिसिस, ओवरऑल सिचुएशन किस तरह से रीड करना है इसके ऊपर हमने स्टडी किया है और आप सब लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से आपके व्यू दिए हैं. अब एज पर माय स्टडी और मेरे नॉलेज के हिसाब से इस सिचुएशन में मुझे क्या लग रहा है ये थोड़ा सा आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ. तो जिस तरह से हमने चर्चा की थी कि ये निफ्टी का चार्ट है, हमने यहां से एनालिसिस करना स्टार्ट किया था निफ्टी के ऊपर. और मतलब जब जब भी मार्केट ऊपर जा रहा होता है ना तो मैं इतना ज्यादा वीडियोस मतलब यूट्यूब के ऊपर भी नहीं भेजता हूँ या फिर जो मीटिंग में अरेंज नहीं करता हूँ. बट जब जब मार्केट में कुछ डर थोड़ा सा लगता है तब मैंने प्रॉपर उसी टाइम आपके साथ ओपनली डिस्कशन करने के लिए स्टार्ट किया था यूट्यूब के जरिए. यहां से हम 25,200 के करीब थे. फिर हमने फर्स्ट सपोर्ट के तौर पे 24,750 का एक लेवल दिया था और वहां पे भी बोला था कि सेल ऑन राइज है. अब ये ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर यहां से सपोर्ट लिया, फिर से एक बाउंस बैक की अपेक्षा थी हमें, बराबर एक बाउंस बैक दिया, फिर नीचे आया. अब जब स्टॉक
24,400 पे आया था और एक कैंडल उसने ग्रीन बनाया। मॉर्निंग में हमने व्यू शेयर किया था कि यहां से बाउंस बैक पॉसिबल है। 24,400 से 24,600 का 200 पॉइंट का बहुत अच्छा मूवमेंट निफ्टी ने दिया था। बट अभी मेनली क्या क्या चीजें यहां तक आते समय हो गई थी, देखो कि एक तो हम टॉप पे थे, टॉप पे गिरावट की आशंका रहती ही है हमेशा हमेशा। तो नीचे आते समय हमने ये जो मेन सपोर्ट रहता है ट्रेंड चेंज के लिए, प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस के वर्कशॉप में हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा है कि जब नेक लाइन ब्रेकआउट होता है तो मेन ट्रेंड चेंज होता है और प्रीवियस हायर लो यहाँ पे ये टेस्ट करके ऊपर गया था बट नेक लाइन ब्रेक किया था। तो तब से यहाँ पे क्या स्टार्ट हो चुका है, सेल ऑन राइट्स। अब 26,200 से नीचे आके हमने कल 24,070 के करीब, 24,100 के करीब, 24,000 भी कह सकते हैं, एक सपोर्ट लेके कल के लो से हमने एक 200 पॉइंट की रिकवरी दी है। सॉरी, 100 पॉइंट, 100 पॉइंट की रिकवरी देके हम ऊपर आके क्लोज हो चुके हैं। तो जिस तरह से हमने सिर्फ बाकी कुछ ना देखे तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का अगर हम चार्ट रीड करें, जो कि मेरे सामने है, उतना चार्ट अगर हम रीड करें तो नेकलाइन टूटने के बाद उसने जब ये ब्रेक किया था तो यहाँ पे एक मेरे मतलब आपके ही एक साथी ने, हमारे एक स्टूडेंट ने यहाँ पे बेस्ट एक पैटर्न शेयर किया था निफ्टी का, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। अब हेड एंड शोल्डर पैटर्न का अगर हम टारगेट देखेंगे तो फर्स्ट टारगेट अचीव हो चुका है बट सेकंड बड़ा वाला टारगेट यहां पे आ जाता है जो कि है 23,800 के करीब करीब। बट अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अब मुझे क्या लगता है, देखो कि अभी हमें इंडेक्स में ट्रेंड चेंज कब होगा ये सब लोगों को पता है जिनका प्राइस एक्शन का वर्कशॉप हो चुका है कि ये जो सिचुएशन अभी चल रही है, हाई लो, लोअर हाई, ये लोअर लो, देन लोअर हाई, देन लोअर लो, देन लोअर हाई, देन मतलब जब तक प्रीवियस लोअर हाई और नेकलाइन ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक निफ्टी में मेन ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला है। अब ये मेन ट्रेंड चेंज कब होगा ये कौन बता सकता है क्या? नो, बिल्कुल कोई भी नहीं बता सकता कि इस टाइम पे निफ्टी का मेन ट्रेंड चेंज हो चुका है। जब होगा तब मैं पक्का वीडियो बनाऊंगा जैसे मैंने यहां पे बनाया था कि निफ्टी का यहाँ पे मेन ट्रेंड जो बुलिश था वो बेरिश में कन्वर्ट हो रहा है। जिस डे पे हो रहा था उस डे पे मैंने वीडियो बनाया था, आपके साथ शेयर किया था। अब जिस दिन निफ्टी का बेरिश टू बुलिश ट्रेंड चेंज होगा उस दिन भी मैं आपके साथ वीडियो के जरिए मिलने वाला हूं, उस डे पे मैं व्यू शेयर करने वाला हूं। बट फिर तब तक क्या करें? हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और जितने भी लोग आज ज्वाइन किए हैं मतलब स्टॉक मार्केट के प्रति सीरियस है, अच्छा खासा कैपिटल भी लगा हुआ है या लगाना चाहते हैं, तो हमारा एक दिन भी ऐसे नहीं जाता है कि हम स्टॉक मार्केट को बिना देखे सो जाते हैं। जब निफ्टी यहां पे था तब तक सब लोग एकदम खुशहाल थे, टीवी के ऊपर सब लोग बोल रहे थे कि अभी हम जल्दी ही 30,000 की तरफ जाने वाले हैं। मैं आपको कहता हूं जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो सब लोग ठीक ठीक ही बातें करते हैं और जैसे 2,000 पॉइंट की मंदी आ गई तो हमारा माइंड पूरे के पूरा निगेटिव होके सारी निगेटिव चीजें सोचना स्टार्ट करता है। हम ह्यूमन है, हमारे साथ ये होने ही वाला है। अब यही तो फाइटिंग है। स्टॉक मार्केट में फाइटिंग मार्केट के साथ बिल्कुल नहीं है, किसी और के साथ बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट में आपकी फाइटिंग आपके माइंड के साथ में होती रहती है। बरोबर. आप अपने मन के ऊपर अगर विजय प्राप्त कर पाओगे तो आप मार्केट के ऊपर यहाँ पे खुद के हिसाब से विजय प्राप्त कर पाओगे। अब ये मन के ऊपर विजय पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपका नॉलेज इंक्रीज करना पड़ेगा और खुद के दिमाग से सोचना पड़ेगा ओवरऑल सिचुएशन क्या चल रही है। अब उसमें मैं थोड़ी सी सहायता आपकी कर सकता हूं।
क्योंकि मैं थोड़ा आपके पहले से काम स्टार्ट कर चुका हूँ या आपके सिमिलर स्टार्ट कर चुका हूँ, बट मैं फुल टाइम बाकी कुछ भी नहीं करता हूँ, सिर्फ स्टॉक मार्केट ही देखता हूँ। तो अब इस सिचुएशन में मेरा माइंड क्या कहता है कि निफ्टी का ट्रेंड जब चेंज होगा तब होगा। इसके पहले भी मार्केट में गिरावट बहुत बार आ चुकी है। ये देखो, ये जो थोड़ा सा साइडवेज डाउन ट्रेंड चल रहा था, इसका ब्रेकआउट यहां पे हुआ था। मेन ट्रेंड चेंज निफ्टी का यहां पे थोड़ा सा जूम करता हूं मैं, आपको दिखाई देगा। हम्म। ये देखो, ये एक लाइन ड्रॉ किया था मैंने, अब इसके ऊपर मेरे हिसाब से मेन ट्रेंड चेंज हो चुका था 17,000 के करीब करीब, और उसके बाद में बहुत अच्छी खासी तेजी आई। अब उसके बाद में फिर से एक ये गिरावट आई थी। अब ये गिरावट के बाद में तुरंत ये जो लोअर हाई था, ये निफ्टी ने ब्रेक किया, ये कैंडल क्लोज दी, फिर से एक बार ट्रेंड चेंज हो गया था। अब यहां पे जब हम पहुंचे थे, ये देखो, ये थोड़ा सा डाउन साइड आया था, लोअर हाई क्रिएट किया था, फिर से एक बार यहां पे हमने ट्रेंड चेंज किया था 19,000 20,000 के करीब करीब, फिर हम ऊपर चले गए, और तब से एकदम मस्त अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड में हम चल रहे हैं। अब ये थोड़ा सा है, बहुत बड़ा डाउनफॉल नहीं है ये, 8-10%। बुल मार्केट में मेरे हिसाब से 15 से 20% तक का भी करेक्शन आता है तो कोई इशू नहीं है, वो हेल्दी करेक्शन है, ये भी हेल्दी करेक्शन है। बट हम सेल ऑन राइज मार्केट में है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है। ट्रेंड चेंज की डेफिनेशन मैंने आपको प्राइस एक्शन के वर्कशॉप में पढ़ाई है, जिनका नहीं हुआ है वो कांटेक्ट करके क्लास कंप्लीट कर सकते हैं, 1-to-1 भी। लोअर हाई ब्रेकआउट विथ ट्रेंड लाइन, तो ट्रेंड चेंज होगा, बट निफ्टी का ट्रेंड जब चेंज होगा तब होगा। मुझे क्या करना चाहिए ऐसे मुझे लग रहा है अभी के सिचुएशन में, तो मेरा पूरा व्यू ये कह रहा है कि हम लॉन्ग टर्म बुल रन में है। अगर आप लोग मंथली और क्वार्टरली कैंडलस्टिक के ऊपर चेक करोगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया आ जाएगा कि हम लॉन्ग टर्म बुल रन में चल रहे हैं। हिस्ट्री में जो बुल रन थे उनका अगर आप स्टडी करोगे तो ये छोटा सा करेक्शन आएगा ही आएगा। अब ये करेक्शन के बाद में हम लंबी तेजी में ही जाने वाले हैं, तो इस करेक्शन का इस्तेमाल मुझे किस तरह से करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ एक चीज यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ कि मैंने खुद ने 24,400 पे, मैंने आपको बोला था यहाँ पे 20 से 25% इन्वेस्टमेंट मुझे जो भी करनी थी वो स्टार्ट किया है यहाँ पे। अब मैं यहां से क्या करूंगा, निफ्टी के हर 3 से 5% के फॉल में मैं धीरे 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 इन्वेस्टमेंट करूंगा। बट कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है ये जरूरी है। मतलब मेरा कहना आपको यह है, मेरी ये सोच है अभी के लिए कि मैं अभी स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट देखना स्टार्ट करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट मतलब क्या, मेनली अभी आपको क्या देखना है कि गिरावट के मार्केट में किसमें स्ट्रेंथ है। निफ्टी यहां से यहां तक गिरा है, करीब करीब 8 से 10% की करेक्शन निफ्टी में आई है। बट ऐसे कौन से स्टॉक है कि गिरे हैं बट लास्ट मंथ में, लास्ट के एक महीने में ऐसे कौन से स्टॉक है कि जो अभी भी खुद को होल्ड करके रखे हैं, मतलब उनमें गिरावट आई है 2 से 3% की, या फिर निफ्टी नीचे जाने के बाद भी वो खुद ऊपर सस्टेन कर पा रहे हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ, कौन से ऐसे स्टॉक है जो निफ्टी गिरने के बाद भी ऊपर जा रहे हैं या ऊपर ठहर चुके हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं। अब निफ्टी में 8 से 10% की गिरावट आने के बाद भी अगर कोई ऐसा खिलाड़ी है कि वो ऊपर जा रहा है, मतलब वो सिचुएशन खराब होने के बाद भी इतना स्ट्रांग है। जब सिचुएशन अच्छी आनी स्टार्ट हो जाएगी तो वो और अच्छा रहेगा। अब ये मेरे सेंटेंस कब के थे, 2022 में जब हमने ये हाई ब्रेक करके हम, हाँ यस, 2023 में जब हमने ये रेजिस्टेंस ब्रेक करके हम ऊपर जा रहे थे। अगर आप यूएस मार्केट देखोगे तब के टाइम में या वर्ल्ड मार्केट पूरा देखोगे तो पूरा वर्ल्ड मार्केट डाउन जा रहा था और हमारा इंडियन मार्केट टॉप बना रहा था। मतलब वर्ल्ड के साथ कंपेयर करेंगे तो हम, वर्ल्ड गिर रहा है तो भी हम ऊपर थे।
अब जब वर्ल्ड ऊपर जा रहा था तब हमने क्या किया, सबसे फास्ट तेजी की थी, ये देखो उसके बाद में। अब वही स्टडी मैं इंडियन मार्केट के ऊपर इंडेक्स और स्टॉक के साथ लगाने वाला हूं। मैं अभी देखूंगा कि निफ्टी के इतने फॉल में, 8 से 10% फॉल में, कौन से ऐसे स्टॉक है कि जो न्यू हाई दे चुके हैं, या फिर रिलेटिवली निफ्टी 10% डाउन होने के बाद वो स्टॉक 2 से 3% डाउन है। ये पहला क्राइटेरिया रहेगा मेरा स्टॉक सिलेक्शन का। अब उसमें एक स्टॉक आपके साथ में दिखा देता हूं यहां पे, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ में। देखो खैतान। देखो कौन सा स्टॉक है ये, रेडिको खैतान। रेडिको खैतान। मैजिक है कि नहीं स्टॉक में, मैजिक है ना। मैजिक के साथ रेडिको का मूवमेंट भी है। मैजिक ये है कि निफ्टी 1 महीने के लो पे चल रहा था और रेडिको 1 महीने के हाई पे चल रहा था। ये मैजिक है। और मूवमेंट देखो कैसी है, ये मूवमेंट है रेडिको की। निफ्टी नीचे, रेडिको ऊपर। और सर पण साइक्लिकली अगर देखेंगे तो ये जो दारू वाले स्टॉक्स रहते हैं वो दिवाली के आसपास अच्छा ही करते हैं, तो हाँ, ये बट इफेक्ट है क्या इसमें? यस वो इफेक्ट भी है। बट हाँ। कोई भी साइकिलिकल ज्यादातर स्टॉक है ना, अब मैं बाकी भी हम्म आपको दारू के स्टॉक दिखा सकता हूँ जो निफ्टी के साथ में चल रहे हैं। हम्म। तो यही क्यों, ओके। हम्म। यही इसलिए कि इसमें मैजिक भी है और मूवमेंट भी है। हम्म और मैजिक मूवमेंट इसके ब्रांड का नाम है। ओके। हम्म हम्म। तो पर्सनली मैं होल्ड करता हूँ स्टॉक को। कल उसका हाई है 2524 और ये स्टॉक अभी चल रहा है कितना, 2270। तो एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है। अब उसके साथ में मैं क्या क्या ट्रैक करूंगा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स देखूंगा मैं। टेक्निकल में तो अगर वो स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे टेक्निकल स्ट्रेंथ तो उसमें है ही, हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर हाई, हाइयर लो। और ये उसका ब्रेकआउट। वीकली, वीकली का चार्ट देखोगे, बेस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुका है। लास्ट। मंथली का अगर स्टॉक आप देखोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे क्या आ रही है, मूवमेंट आ रही है। अब एक एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक जाओ और निफ्टी के हर 3 से 5% के डाउनफॉल में स्टॉक की लिस्ट रेडी करके मैं धीरे 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 इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं। क्योंकि बॉटम और टॉप इसको समझ में नहीं आएगा। हम कोशिश करेंगे ट्रेंड रिवर्स होने की और पैसे वहां पे इन्वेस्ट करेंगे। बट अगर मैं ये सोच के यहाँ पे इंतजार करते बैठूंगा कि निफ्टी जब ट्रेंड चेंज देगा तब मैं क्या करूंगा, इन्वेस्ट करूंगा, तो हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। अब यहाँ पे निफ्टी 24,000 पे सपोर्ट लेने की बहुत ज्यादा शक्यता मुझे लगती है। बट वहां से भी गिरेगा तो क्या रहेगा, 23,800। अब ये टेक्निकल लेवल तो कैंडलस्टिक के हिसाब से चेंज होते 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 जाएंगे ना। मैं कहता हूं खराब केस में निफ्टी यहां तक भी आ जाता है, 23,000 22,500 तक भी। तो पहली चीज मैंने आपको स्टॉक मार्केट में स्ट्रक्चर के वर्कशॉप में डिस्कस की है। हर समय मैं ये बोलता हूं कि स्टॉक मार्केट में कौन से पैसे इन्वेस्ट करने हैं। स्टॉक मार्केट में वही पैसे इन्वेस्ट करने हैं जो कि आपका मंथली का एक्सपेंसेस होने के बाद नेक्स्ट मिनिमम 3 से 4 महीने तक लगने वाली अमाउंट आपके डेट फंड में रखी हुई है। उसके बाद का जो भी पैसा है जो कि आपको नेक्स्ट 3 से 5 साल नहीं लगने वाला है, उतना ही पैसा स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है। और अगर वैसा पैसा आपके पास है तो फिर निफ्टी में गिरावट आ रही है तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको दिवाली सेल में अच्छे स्टॉक कम रेट में मिल रहे हैं। बट उसके फंडामेंटल आपको चेक करना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी स्ट्रेंथ देखना जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप लोग निफ्टी ट्रेडर हो तो फिर ये लेवल आपके लिए है। कल मंडे को मार्केट ओपन हो जाता है तो मैं निफ्टी में पोजीशन लेना चाहूंगा तो मैं लॉन्ग जाऊंगा विथ 24 के स्टॉप लॉस। अब 24 के
पे निफ्टी आ जाता है तो वो पोजीशन कट होगी तो नेक्स्ट एंट्री में लूंगा 23,800 पे। तो ये जो टेक्निकली लेवल है, अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो तो यहाँ पे लेवल के ऊपर काम करो, और जब निफ्टी एकदम ट्रेंड चेंज देगा तो अच्छी खासी पोजीशन तेजी में ले लो। अभी आप सेल ऑन राइज जो भी अपॉर्चुनिटी है थोड़े थोड़े स्टॉप लॉस के साथ काम करते रहो। बट स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर सोचेंगे हम लोग तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम इंडेक्स स्पेसिफिक काम ना करके स्टॉक स्पेसिफिक काम करना जरूरी है। अब स्टॉक स्पेसिफिक में उसकी स्ट्रेंथ देखो, फाइनेंशियल देखो, फंडामेंटल देखो, बिजनेस देखो, और फिर धीरे धीरे थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो मैं खुद ये स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूं। मैं किसी भी लो का इंतजार नहीं करूंगा, किसी भी ट्रेंड चेंज का इंतजार नहीं करूंगा। मैं हर एक 3 से 5% के फॉल पे 10%, 20% की इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक स्टडी करके मैं स्टॉक सिलेक्ट करूंगा और उसमें मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा, क्योंकि मैं उस तरह की अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूं जो मुझे नेक्स्ट 3 से 5 साल नहीं लगने वाली है। और नेक्स्ट 3 से 5 साल का व्यू मेरा बहुत अच्छा खासा है। मुझे निफ्टी के ऊपर बहुत तेजी नजर आ रही है। ये जो करेक्शन आ रहा है इसके रीजन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो दिवाली के बाद और नेक्स्ट मंथ में बहुत कुछ ये सारी चीजें चेंज होने की संभावना है, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, चेंज तो होने वाला है। तो यहां से अगर मार्केट बाउंस बैक लेके फिर 25,000 के ऊपर जाएगा तो हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली थी बट मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। अगर यहां से नीचे जाता है तो रुक जाओ ना, क्या दिक्कत है, स्टॉक ही ऐसे सिलेक्ट करो। लास्ट वीडियो में मैंने बोला है आपको सेक्टर किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से सेक्टर में अभी हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एंट्री करो, धीरे धीरे करना चाहिए। मैं खुद ये चीज फॉलो कर रहा हूं, आप भी स्टडी करो, सोचो समझो और निवेश करो। तो निफ्टी का बॉटम टॉप नहीं जान सकते हैं, बट ट्रेंड चेंज के समय में आपको हर समय वीडियो के जरिए बताता ही रहूंगा। बट इन्वेस्टमेंट के तौर पे बॉटम ढूंढने की या बॉटम आने का इंतजार करके हम क्या हो जाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करने रह जाएंगे, हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं खुद ये स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूं, हर 3 से 5% के फॉल पे मैं स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करूंगा। और निफ्टी के लिए मुझे भी ऐसे लगता है, किसी ने यूज किया था कि मैक्स टू मैक्स 23,800, मुझे भी बहुत ज्यादा लगता है कि 23,800 के नीचे इस बार निफ्टी नहीं जाना चाहिए, टेक्निकली सपोर्ट और अपकमिंग इवेंट्स के कारण। तो यहां से ही मैं तो इन्वेस्टेड हूं ही, अब नीचे आता है तो मैं फिर और एक मेरा स्लॉट इन्वेस्ट करूंगा। ऊपर के लिए अभी भी हम ट्रेंड चेंज में नहीं पहुंचे हैं, जब ट्रेंड चेंज में पहुंचेंगे कंफर्मेशन मिलेगा तो उस समय भी हम एक वीडियो के जरिए डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो निफ्टी के ऊपर यहां तक हमने जो भी डिस्कशन किया है उसमें आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट एक थोड़ा सा टॉपिक है वो कंप्लीट करेंगे आप लोग। सर रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऐसा कोई है क्या स्कैनर जहाँ पे हम लोग स्टॉक्स ऐसे ढूंढ सकते हैं? यस, एक स्कैनर है, बट वो जो टॉपिक है वो फिलहाल हमारे एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के वर्कशॉप में आता है। वो 2 दिन, अच्छा। मतलब कम से कम उसके ऊपर मुझे 4 से 5 घंटे आपके साथ बात करनी पड़ेगी। तब तक ओके। के लिए मैं आपको जिसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ नजर आ रही है वो अभी भी थोड़ा सा दिखाने वाला हूँ स्टॉक्स। चले और आपको जानना है तो दिवाली के बाद हम मिलेंगे, 4 से 5 चले घंटे उसको मिनिमम लगेंगे पूरा सेटअप समझने के लिए, मैं बताऊंगा आपको। और कुछ, चलो तो और सर एक एक, छोटा सा क्वेश्चन है सर, छोटा सा। हाँ अभी बोलो। आपने जो बोला निफ्टी में हम लोग लॉन्ग जा सकते हैं क्या, निफ्टी इंडेक्स में? कैन वी हाँ बाय निफ्टी? हाँ, अभी जा मतलब सकते हैं? मैं खुद अभी मंडे को थोड़ी सी सिचुएशन देख के 24K का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग करूंगा अगर मैं निफ्टी में बराबर। ट्रेड करना चाहता हूँ तो। नहीं, आपने बट सेल ऑन राइज बोला इसके लिए बोला, अभी हम हाँ, लोग बाय सेल कर ऑन सकते हैं? राइज, बट मैं सेल ऑन राइज यहां से हूँ, बट हर समय में क्या बोल रहा हूँ कि हम हाँ सेल ऑन राइज, तो राइज होने वाला है बीच में, हाँ, ओके ओके क्योंकि बराबर, ठीक है। ये आने के बाद ये आएगा, ये आने के बाद ये आएगा, ये आने के बाद ये आएगा। करेक्ट। सर ओके, मैंने लॉन्ग तर दिसतोय। हम 23,000 का पी सेल किया है कल। तो वो पैसा देने वाला है आपको, वहां तक हाँ हम 23,000 का पी 110 पे मिला है प्रीमियम नवंबर का। कॉन्ग्रेचुलेशन, वो देगा पैसे आपको, कोई टेंशन नहीं। एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशन।
तो नहीं, वहां तक तो मुझे भी नहीं लग रहा है, बहुत दूर है। तो अभी यहाँ पे हमने 60 रुपीज पे ना, जब मैं आपके साथ डिस्कस किया था उसके बाद में हमने 60 रुपीज पे 24,500, 24,500 के पुट में एंटर किया था 60-70 रुपीज में। वो 400 रुपए का हाई दे चुका है कल, 31st का था। तो ये भी अपॉर्चुनिटी आप एज ए ट्रेडर के तौर पे देखोगे ना, तो फिर बात बढ़ जाती है और आधा घंटा बढ़ सकता है। सिर्फ बताता हूं और फिर आगे चलते हैं। ट्रेडिंग के लिए मेनली चीज है मनी मैनेजमेंट, यस पोजीशन साइजिंग, रिस्क पर ट्रेड एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो उसके साथ में फिर ट्रेडर को तो मार्केट किधर जा रहा है कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि आप इतना सारा करके अगर काम करेंगे, आपका मनी मैनेजमेंट है, पोजीशन साइजिंग है, रिस्क पर ट्रेड फिक्स है, रिस्क रिवॉर्ड आपके साथ में है, और इतना अच्छा खासा हमारा प्राइस एक्शन का स्टडी आपके साथ में है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ट्रेडर के लिए तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए कोई मेरे हिसाब से संबंध नहीं है, क्योंकि आप दोनों तरफ क्या कर सकते हो, बैटिंग कर सकते हो, सूर्य कुमार यादव जैसे। तर एकच मिनिट बोलतो. हे जे काय सगळं खाली मार्केट पाडणं वगैरे असते ते सामान्य इन्व्हेस्टर जे कमीत कमी 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख ज्यांची इन्व्हेस्टमेंट आहे त्यांनी घाबरून आपल्याकडचे स्टॉक विकावे हाच त्यांचा हेतू असतो FI बरोबर. जहां तक मुझे लगता है ना कि मतलब उनके पास इतना बड़ा पैसा होता है ना कि वो छोटे लोगों की तरफ ज्यादातर नहीं देखते हैं। उनकी उनकी स्ट्रैटेजी होती है, और वो स्ट्रैटेजी क्या होता है, सिर्फ मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ। ये पूरे स्ट्रक्चर में ना, मैं मतलब स्ट्रक्चर या प्राइस एक्शन में पूरा कंप्लीट कर ही देता हूँ। वो जितने भी पार्टिसिपेंट है ना, FII, DII, HNI, इंस्टीट्यूशनल्स, सब में सिर्फ एकलौता रिटेलर है कि जिसके पास खुद का प्लान नहीं है। 99% रिटेलर के पास खुद का प्लान नहीं है। बरोबर. ये हमारी गलती है, मैं भी रिटेलर ही हूं, बट मैं प्लान करके कुछ चीजें कर रहा हूं। तो Yes. हमें क्या करना चाहिए, वो क्या करे वो सोचे। मुझे मेरे पोजीशन के लिए क्या करना चाहिए वो किसने सोचना चाहिए, मुझे। अब वो इंस्टीट्यूशनल ये सोचा होगा कि यहाँ पे मैंने एंटर किया है, मेरा पेट भर गया है। उनकी राजनीतिक हो, उनका खुद का व्यू हो, जो उनको क्या करना है वो किसी से नहीं पूछते हैं, वो खुद होके डिसीजन लेते हैं। तो रिटेलर का क्या होता है, ये क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, FII का डेटा क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूशनल का डेटा क्या कह रहा है, HNI ने कौन से झुंझुनवाला सर के पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक ऐड हो गया, म्यूचुअल फंड में कौन सा बाय किया, ये सारी चीजें देखना है। बट डिसीजन अपने आप को लेना है. में खुद की स्ट्रेटजी के हिसाब से लेना चाहिए। जब हम ये करना स्टार्ट करेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि आज कोई भी इंफॉर्मेशन हो विद इन सेकंड सबके मोबाइल में आ जाती है कि नहीं। तो एक ही चीज है, उसके ऊपर सारे लोग खुद का व्यू बना के काम करते हैं। तो हमारा भी एक व्यू होना जरूरी है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अभी दिवाली आ गई है, बहुत सारे टीवी चैनल के ऊपर सक्सेसफुल इन्वेस्टर, इंस्टीट्यूशनल के जो भी मैनेजमेंट है, उन सब लोगों के इंटरव्यू होते रहते हैं। तो इंटरव्यू से हमें क्या सीखना है कि उन्होंने क्या किया था, वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो उनकी हिस्ट्री से, उनके अनुभव से हमें कुछ सीखने को मिल रहा है क्या। तो फाइनली वही चीज है, खुद को एक व्यू तय करना आना चाहिए, और हम रिटेलर सब मिलके व्यू तय करेंगे। इसीलिए मैंने पहले आप सब लोगों की राय ली, सब लोगों की राय बहुत अच्छी लगी मुझे, और उसमें मैंने मेरी राय ऐड की। यस, मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आ सकता है, बट एक जो राय थी कि हम बॉटम का इंतजार करेंगे, तो ये मत करो, क्योंकि बॉटम और टॉप बहुत कम लोगों को मिल सकता है। मिल सकता है. तो हर लेवल पे स्टॉक स्पेसिफिक स्टॉक को स्टडी करो और फिर आगे जाओ, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अभी मंथ चल रहा है अक्टूबर, नवंबर मंथ में हम पहुंच चुके हैं, और एक चीज का मैं आपको याद दिलाता हूं। कौन सी चीज है, जिस चीज के पीछे हम दौड़ते हैं मार्च महीने में, कौन सी है बोलो। टैक्सेशन। वेरी गुड। टैक्स की याद कब आती है, मार्च में. मार्च में। तो ऐसे मत करो, मार्च में कौन सा लेवल आएगा हमें पता नहीं है। लास्ट मार्च में तो हम टॉप पे चल रहे थे। आपको टैक्स सेविंग के लिए, आप अगर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो उसका 50% इंस्टॉलमेंट मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें 3 साल निकालना तो नहीं है, बिल्कुल निकालने का चांस ही नहीं है,
तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड का जो भी आपका इंस्टॉलमेंट है, मान लो किसी को 1 लाख टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो अभी मुझे लगता है कि 50 तक इस मार्केट में अभी के लेवल पे हमें उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं खुद ये स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, और हमने जो लास्ट ईयर टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड डिस्कस किए थे, 40 to 50% के रिटर्न उन टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में साल में दिखाए हैं। निकलने को नहीं आएंगे 3 साल तक, बट अगर आप में से किसी को टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड या आपका प्लानिंग करना है तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, मैं वो फंड की लिस्ट भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब मिनिमम 50% यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अब भी लेवल है यहाँ पे। अगर मार्च में हम यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको एनएवी ज्यादा मिलेगी। आपको पैसा तो डालना ही पड़ने वाला है कि नहीं, आपको टैक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तो करना ही है जो लोग कर रहे हैं। तो इस लेवल पे क्यों, अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल रही है और आप अभी किया तो भी चलेगा, मार्च में ही करना है ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो इस रिगार्डिंग आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं, ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था। हाँ, बेसिकली लोग बोल रहे हैं कि आने वाले पीरियड में एसएमई स्टॉक्स या फिर स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में जो ग्रोथ पास्ट 1-2 साल में दिखाई दी वो नहीं मिलेगी देखने को। सो वी शुड शिफ्ट टुवर्ड्स लार्ज कैप्स। हाँ, तो सर आपका क्या ओपिनियन? कुछ दिन पहले से मैं भी ये डिस्कस कर रहा था, बट वहां पे भी यही चीज आती है कि स्टॉक स्पेसिफिक। स्टॉक स्पेसिफिक ये जो वर्ड है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैसे हो सकता है, देखो कि कोई स्टॉक स्मॉल कैप भी हो, बट उसके सिवा अगर हमारा कुछ चलने ही नहीं वाला है तो उसकी ग्रोथ को कौन रोकेगा। एक टाइम ट्रेंड मिड कैप था ना, अब ट्रेंड 2000 पे भी लोग बोल रहे थे कि इसको निकालना चाहिए, 4000 पे भी बोल रहे थे निकालना चाहिए, टीवी के ऊपर 5000 को ऐसा स्टेटमेंट आया था कि अभी ट्रेंड मतलब बेचना ही चाहिए। अब वही लोग दोबारा 8000 पे बोल रहे हैं कि बाय करना चाहिए। बाय कर। तो स्टॉक स्पेसिफिक जो वर्ड है ना, अभी के मार्केट के लिए मुझे बहुत मतलब इंपॉर्टेंट लगता है। फिर भी स्टॉक मार्केट स्ट्रक्चर के पहले वर्कशॉप में मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के टॉपिक में आपके साथ कुछ बातें शेयर की थी। लार्ज कैप को आपको कितना अलोकेशन देना चाहिए, मिड कैप को आपको कितना अलोकेशन देना चाहिए, और स्मॉल कैप को आपको कितना अलोकेशन देना चाहिए। तो उस हिसाब से पोर्टफोलियो आपको बनाना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। चलो ठीक है सर, एक प्रश्न होता सर. हाँ, काल आपल्या ग्रुपवर निखिल साळुंकेंनी एक इन्फॉर्मेशन शेअर केली होती की मार्जिन ट्रेडिंग फॅसिलिटी मधनं मिड आणि स्मॉल कॅप स्टॉक्स काढून घेण्यात येणार आहेत. ते तर अगोदरच झालेलं आहे सर। अच्छा, तर त्याचा काही इफेक्ट राहू शकतो का, म्हणजे तो त्याचा काही उपयोग होता का तसं पाहिलं तर? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, सेबी की तरफ से ये बोला गया कि पहले कैसे था कि स्टॉक स्मॉल कैप हो मिड कैप हो, उसके ऊपर कोलेटरल हमें अच्छा खासा मिल रहा था। उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि स्पेसिफिक लिस्ट ही दी कि इस स्टॉक में आप इन्वेस्टेड है तो ही आपको कोलेटरल मिलेगा। अभी आगे जाके वो बोलेंगे कि एमटीएफ फैसिलिटी में आप इतने स्मॉल कैप नहीं ले सकोगे, इतने मिड कैप नहीं ले सकोगे। ये तो बात ऑलरेडी चल रही है, बट और स्टॉक की संख्या कम हो जाएगी, बट एमटीएफ ट्रेडिंग बंद नहीं होगा। ओके, Yes. नहीं, एमटीएफ ट्रेडिंग तो रहेगा. मेरा बोलना था जो स्टॉक अभी एमटीएफ से निकल गए हैं उनके प्राइस मूवमेंट में या जो तरह का वो मूवमेंट या एप्रिसिएशन दे रहे थे वो कम होगा क्या, बिकॉज दे आर आउट ऑफ एमटीएफ? हाँ पक्का। अब इसमें क्या दो चीजें हो जाती है, देखो जब भी मार्केट में फॉल आता है ना, अब थोड़ा सा स्टडी आगे बढ़ रहा है। एक चीज होती है, एक सेंटेंस याद रखना कि एक मूवी भी आया था, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। एमटीएफ बुक जो रहता है ना किसी भी ब्रोकर का, ब्रोकर स्पेसिफिक भी होता है और टोटल भी एक एक्सचेंज की स्पेसिफिक पे होता है। जब जब ये एमटीएफ का ट्रेडिंग बुक बहुत ज्यादा बढ़ भी जाता है ना, और उसके बाद फॉल आता है तो और कंटिन्यू फॉल रहता है। अब यहाँ पे एमटीएफ ट्रेडिंग बुक बहुत हाई पे चल रहा था। अब ये ट्रेडिंग बुक हाई पे चलने के बाद थोड़ा सा भी फॉल आता है तो पैनिक सेलिंग हो जाती है, ब्रोकर मार्जिन बढ़ा देते हैं, तो मार्जिन भरने के लिए पैसे नहीं होने के कारण लोग बेच देते हैं। तो ये स्मॉल और मिड कैप में इसका असर होने वाला है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक स्पेसिफिक चले और फिर ही इन्वेस्टमेंट करें। और मैं कहता हूँ एमटीएफ के ट्रेडिंग के लिए तो मैंने ये तो चीज है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो क्या करना चाहिए।
अब कभी कभी क्या होता है पता है क्या, कि अगर हमें समझ में आ रहा है कि इसमें इतनी बैड न्यूज या बैड सिचुएशन चल रही है तो लॉस भी बुक करना चाहिए। अब मैंने खुद ने भी लास्ट वीक जब जब आपको बात किया है, तब तब मेरे पोर्टफोलियो में जो कुछ स्टॉक थे और उन्होंने में नेगेटिव होना स्टार्ट हो चुका था तो मैंने लॉस बुक किया है। ओके ओके। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा, हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, बिजनेस है, बिजनेस में लॉस भी बुक करना पड़ता है। तो देखना है आपको कि ए स्टॉक है मेरे पोर्टफोलियो में, इसमें मुझे अभी 25% का लॉस चल रहा है, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ 25%। अब आपको सोचना है कि ये एक स्टॉक है और दूसरा मेरे हाथ में एक दूसरा स्टॉक है जिसमें मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, दोनों की ग्रोथ मुझे अपकमिंग 2 से 3 साल में कौन सी अच्छी लगती है। अगर आपको लग रहा है कि जो गिरा हुआ स्टॉक है उससे अच्छा मैं उसमें लॉस बुक करके एक अच्छे वाले स्टॉक में जाऊं जो कि मुझे अच्छी तरीके से और रिटर्न दे सकता है, तो गिरे हुए स्टॉक में पड़े रहने में कब, जब उसके सारे फाइनेंशियल चेंज हो रहे हैं, खराब सिचुएशन में जा रहा है, सेक्टर खराब हो रहा है, फाइनेंशियल खराब हो रहे हैं, टेक्निकल खराब हो चुके हैं, तो सिर्फ होप रखना गलत है ऐसे मुझे लगता है। तो उससे अच्छा है कि कुछ परसेंट उसमें बुक करो और अच्छे स्टॉक में शिफ्ट हो जाओ। ये मैं खुद भी करता हूँ, मैंने खुद ने भी लॉस बुक किया है। ओके राइट सर, थैंक यू। ठीक है, तो लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, तो फॉर्चून फैमिली की तरफ से फॉर्चून फैमिली को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सेम टू यू सर। सेम टू यू, या कुछ गिफ्ट भी चाहिए? थैंक यू। ऑफ कोर्स। यस यस। चलो, लास्ट ईयर का गिफ्ट कौन सा था ये बताते हैं और फिर इस साल का गिफ्ट भी दे देते हैं, ठीक है? तो लास्ट ईयर का गिफ्ट था प्रावेग। ओके, 23 के दिवाली पे प्रावेग शेयर किया था, एक ही स्टॉक शेयर किया था लास्ट दिवाली पे मैंने। प्राइस चल रही थी, 12 नवंबर को दिया था 616, और टारगेट दिया था 1000 का, और मैंने चेक किया था 6 महीने के अंदर स्टॉक डबल हो गया था, बम्पर, बहुत अच्छी तरीके से गया था। तो ये था लास्ट गिफ्ट। किसी ना किसी ने तो लिया होगा ये गिफ्ट। और इस साल का गिफ्ट कौन सा है? ITBs। आईटीबी से ऑलरेडी एक मैंने शेयर किया है, वो बेस्ट गिफ्ट था, बट डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से ये गिफ्ट आपके लिए तैयार है। दिवाली स्टॉक लिस्ट 24। अब मैंने जितना भी आपके साथ शेयर किया था आईडीएफसी है, लास्ट के 40-45 मिनट में, पेरी पेरी है, वो सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको दिखाई देगी जो किसी ने सर पूछा आपने पूरा ड्राई फ्रूट का बॉक्स ही दे दिया, सारे ड्राई फ्रूट दे दिए बॉक्स में। अब आपने सेहत के हिसाब से चूज करना सर वो और खा लेना फिर। जोमेटो 73 को लिया था, 2000 क्वांटिटी था, 93 को निकाला, अभी रो रहा हूँ। अरे यहाँ से भी मुझे अच्छा लग रहा है। अब अगर ये आप देखोगे ना पूरा, 291 हाई गया था यस अभी रिसेंट। यस, अब देखो, डाइवर्सिफिकेशन है, फाइनेंशियल्स है, सेक्टर है, ग्रोथ है, फ्यूचर है, बट ये आपको बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, ये गिफ्ट है स्टडी पर्पज। यस, खुद बराबर होके ये सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से आपको क्या करनी है, स्टडी। स्टडी करनी है, सोचना है, समझना है, और फिर निवेश करना है। अब इसके लिए मुझे बहुत टाइम निकालना पड़ा है, मैंने टाइम निकाल के आपका गिफ्ट एकदम अच्छी तरीके से पैक करके आपके हाथ में अभी दिया दे रहा हूं। सर। ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कितना साल हुआ है? 10 7 8 बरस तो हो गया है, वो पड़ा रहा है इधर यही रेंज में, 20 तक आया था, उधर से 9101 गया, अभी फिर भी है क्या इसका एग्जैक्ट है? क्या ओवरऑल अभी बैंकिंग सेक्टर में ही मुझे रिबाउंड नजर आता है, बट ये स्टॉक मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है, इसलिए मैंने इसको, मतलब बाकी चीजें भी ऐसी है इसकी अगर आप देखोगे तो, हाँ, कब कब क्या होता है, कोई स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए टाइम लगता है, बट एक बार स्टार्ट करेगा ना तो फिर रुकेगा नहीं।
रुकेगा नहीं। तो इन्वेस्टमेंट पर्पज मुझे ये अच्छा लगता है। और अगर आपको मोमेंटम खेलना है तो अभी के लिए मुझे पीएसयू में एसबीआई बैंक अच्छा लग रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग में। और प्राइवेट में दूसरा तो फिर एचडीएफसी भी अच्छा कर रहा है या फिर एक्सिस भी अच्छा है। पहला लिया है आईटी, प्राइवेट बैंक, अल्कोहल, पेपर, एग्रोकेमिकल, शुगर, इथेनॉल, म्यूजिक, ठंडा करना चाहिए दिमाग, ऑलरेडी 700 रुपए पे डिस्कस किया था हमने, ग्रेविटा, रिसाइकलिंग, जस्ट डायल टेक सपोर्ट, बीवरेजेस, वीबीएल, जोमेटो को कुछ भी नाम दे दो, एफएमसीजी ले ले, या फिर एक टेक टेक में ही आ जाता है, डिजिटल थीम में ही आ जाता है ये। और सीडीएसएल तो मस्ट ही लगता है मुझे। अच्छा है ना गिफ्ट? यस, वेरी गुड। यस चलो, यस सर। तो आपके तरफ से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर आज का सेशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं। और मेरे तरफ से सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सेबी के जो नियम चेंज हो चुके हैं, इसके लिए जो लोग ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा शिफ्ट होना पड़ेगा एमसीएक्स की तरफ, यानी कि कमोडिटी ट्रेडिंग की तरफ। तो उस रिगार्डिंग में दिवाली के बाद में, एक तो ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की, फाइनेंशियल फंडामेंटल, इसके लिए फर्स्ट टाइम हम इक्विटी रिसर्च का वर्कशॉप डिजाइन किया है। उसके साथ में कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए कमोडिटी का वर्कशॉप, कमोडिटी मार्केट। दिवाली के बाद में हम इक्विटी रिसर्च का एक सेपरेट वर्कशॉप और कमोडिटी का एक सेपरेट वर्कशॉप फर्स्ट टाइम लॉन्च कर रहे हैं फॉर्चून कैपिटल के जरिए। जो लोग भी इंटरेस्टेड है, वो दिवाली के बाद में मैं आपको नोटिफिकेशन शेयर करूंगा, वो दोनों के दोनों कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसके जरिए आपको इक्विटी रिसर्च में सारे फाइनेंशियल फंडामेंटल, स्ट्रेंथ, कंपनी एनालिसिस, पीयर ग्रुप कंपैरिजन, ऐसी बहुत सारी चीजें, रेशो एनालिसिस समझ में आएगी। और कमोडिटी में पूरा कमोडिटी का स्ट्रक्चर, और कमोडिटी में कौन सी अपॉर्चुनिटी है जो कि सेबी के नियम के बाद वहीं पे हमें मिल सकती है, उसका डिस्कशन हम दिवाली के बाद में करेंगे। बीच बीच में मैं आपके साथ बात करता रहूंगा यूट्यूब के जरिए। अगर आपने अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं कर रहे तो कर देना। जैसे वहां पे सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो मैं और अच्छी तरीके से मोटिवेट होकर काम करूंगा, तो उसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे तरफ से आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मिलते हैं। नोव्हेंबर से लॉट साइज बदलली का निफ्टीची? यस 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 यस, निफ्टी और बहुत सारी चीजों का भी लॉट साइज चेंज होगा 1 नवंबर से। हाँ, तो उसका भी मैं अपडेट दे दूंगा आपको। हैप्पी दिवाली सर। थैंक हैप्पी यू, दिवाली सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू, हैप्पी थैंक दिवाली, यू, थैंक यू, हैप्पी थैंक दिवाली यू, एवरीवन। थैंक आणि यू। धनलक्ष्मी, तुमच्यावर शुभेच्छा सर. लक्ष्मीची कृपा सदैव राहो आणि तुमच्याकडून आम्हाला चांगलं चांगलं शिकायला मिळते. थैंक यू, हे कंटिन्यू राहील। होय होय होय, तुमच्यावर तुमचं आधी व्यवस्थित, बरं तुमच्यावर दिवाळीचे असले सगळं ते आम्ही सुखी. हैप्पी दिवाली सर. थँक यू, तुम्ही सगळे सोबत आहेत, सगळं व्यवस्थितच येस होणार आहे, आपण येस. सगळे मिळून पुढे जाऊया, सबका साथ सबका विकास, वहां पे हो या ना हो, यहाँ पे करेंगे। बरोबर. चलो Yes. नहीं, स्टूडेंट, बाय बाय, थँक यू। बाय जिसका सर। साथ उसका विकास है। आपका साथ हमारा विकास, बरोबर. चलो, ठीक. थँक्यू. थैंक यू सर। बाय बाय, थँक यू।